ज़रा ने असफंदियार खान को देखा जो उसकी साथ वाली चेयर पर बैठे अपनी टांग को चैनी से हिलाती अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते अपने इख्तियार पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। ज़रा ने गहरा सांस करके अमीर को संजीदा निगाहों से देखा जो उसके सामने खड़ी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। चेयर पर बुराक खड़ा था तो रक्षा किचन से जो बाउल लाकर टेबल पर रखती उसका डोंगा उठाकर चेक जरूर करता। मीना खानम ने असफंदियार खान के चेहरे को देखते अबीर को देखा था। अबीर पर आपका खाना तुम लाउंज में ले लो। मीना खानम ने अबीर को देखते संजीदगी से कहा, क्यों मोरे यहाँ क्या मसला है? आज का सारा खाना मैंने ही बनाया है और आपके लिए। असफंदियार खान ने हाथ में पकड़ा कांटा टेबल पर गुस्से से बैठ पटकते चेयर से टेक लगाते खुद पर काबू पाने की नाकाम सही थी। असफंद के सामने बैठी रजीना खानम भी गुस्से से लब भींच गई थी। मीना खानम ने सर्द निगाहों से अबीर को घूरा जो हर चीज से लापरवाह करती है। अस्सलाम वालेकुम। अबरीश आतिशी गुलाबी फ्राक में मलबूस गर्म शाल सर पर ओढ़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सब अबरीश की तरफ मतवज्जा हुए थे। असफंदियार खान अभी भी अबीर को अपनी सिलकती निगाहों के हिसार में लिया था। ज़रा ने गहरी निगाह अबरीश पर डाली जो होंठों पर शॉकिंग पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो वो ज़रान अबरीश का हाथ पकड़े उसी टाइम डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया था। तोबा तोबा, हमको तो लगता था हमारा बेटा ही मरीज़ है बना फिरता, यहाँ तो हर दूसरा मर्द का यही हाल है। जीना खान ने इसको घूरते शोर हार लहजे में लफ्ज़ चबाए जो अपनी सर सुर्ख निगाहें अबीर पर गाड़े हुआ था। ज़रान अबरीश की कलाई स्टडी रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ है ज़रान? अबरीश ने ज़रान की आंखों में देखते पूछा जो उसने तेरी निगाहों से देखा। ये लिपस्टिक क्यों लगाई? ज़रान इसकी लबों पर बेदर्दी से अपना अंगूठा रगड़ा। नहीं लगा सकती क्या? अबरीश ने रूठे अंदाज में ज़रान की ब्राउन आंखों देखते पूछा। वो दो दिनों से मुझसे मुकम्मल अनजान बने था। सुबह हवेली से निकल जाता, रात को देर से आता और सोफे पर सो जाता। अब वो उसके करीब खड़ा गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। नहीं लगा सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम यूँ अपने लबों को इतने तेज रंग से सजा कर सबके सामने आओ, मेरे लिए कमरे में लगाया करो बस। ज़रान गंभीर आवाज़ में कहती उसकी चादर उसके वजूद से उतार गया था। ज़रान ये क्या कह रहे हैं? वह आपकी मोरे क्या समझ रही होंगी? आप सबके सामने मुझे गलाई से पकड़ कर ले आए। अबरीश ने अपनी चादर ज़मीन से, मेरी मोरे बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हुई होंगी, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ कर लाया। वो समझ गई होंगी उनके बेटे की हालत ख़राब हो चुकी है। अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर वहाँ बैठे सब समझ गए हैं तो मैं तुम्हें वहाँ से क्यों लाया? ज़रान गंभीर आवाज़ में बोला। क्यों लाए हैं? अबरीश ने नासमझी से ज़रान को देखा। मुझे अपने बदन में भड़कती आग को राहत पहुँचानी है जो बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ज़रान मुस्कुराते उसकी स्ट्रॉबेरी लबों पर झुके, उसकी लबों की सुर्खी चुनाते उन्हें पल में अपनी शिद्दत से गंदारी कर दिया था। अबरीश ने गुस्से से पूरी कुव्वत से मुक्के ज़रान की चटानी सीने पर मारे। ज़रान उसके बालों को झुके मज़ीद शिद्दत से उसकी लबों से लिपटा। मुट्ठियों से छुड़वाते उसकी कलाइयों से कमर पर लगाए, उसे दरवाजे के साथ लगाई। बहुत नरमी से उसकी
थोड़ा दूर हुआ मगर उसकी कलाइयाँ आज़ाद नहीं थी, यूँ ही उसकी कमर से लगाया हुआ था। अब्रिश गहरे सांस लेते आंखें मीचे दरवाजे के साथ अपना सर टका गई। जरान ने गहरी गर्म निगाह अब्रिश पर डाली जो गुलाबी कलर की बहुत स्टाइलिश और फिटिंग वाली फ्रॉक में मलबूस थी। गहरे सांस लेते उसके दहकते भड़कते जज्बों में आग लगा गई थी। जरान उसकी कलाइयाँ आज़ाद करते उसकी गर्दन में मुँह छुपाते उसकी गर्दन पर अपने लब रखने दीवानगी के आलम में रखने लगा। अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों जरान उसकी कलाइयाँ आज़ाद करके उसकी गर्दन में मुँह छुपाए उसकी गर्दन पर अपनी दहकते लब दीवानगी के आलम में रखने लगा। अब्रिश ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते जरान को खुद से दूर झटका था। उसके इस तरह जरान उससे दूर हुआ। उसके इस तरह घूमने पर जरान के लबों पर मबहूम सी मुस्कुराहट निकली जैसे वो दवाई छुपा के रखते गुस्से में क्यों था समझ गया उसकी मोस्ट रोमांटिक बेबी की रोमांस की जरूरत है। उसे इस वक्त यहाँ रोमांस करने के लिए लाया था। ये 2 दिन की दूरी उस पर भी अज़ाब बनकर नाज़िल हुई थी। कितने दिन तुम किसी के सामने तुम्हें इस तरह तुम्हारे क्या हुआ इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों है तुम्हारा? रोमांस कर रही ऐसे तो रिएक्ट नहीं करती तुम। जरान ने अब्रिश के सर सपाट चेहरे को घूरते लफ्ज़ चबाए थे। उसका बार बार बोलना धकेलना उसके हिसाबों को अच्छा खासा भड़का गया था। रोमांस हमारे दरमियान होता कब है जो आपको मेरे एक्शंस का पता हो? अब्रिश ने जरान को घूरते जवाबी कार्रवाई करते गुस्से से लफ्ज़ चबाए। अब्रिश की बात कर जरान का बरचस्ता कहका गूंजा था। अच्छा इसलिए तभी रोमांस करना है तुम्हें? चलो फिर। जरान ने अब्रिश की कलाई पकड़े से सोफे पर धकेला। अपने सोफे पर औंधे मुंह गिरे उस पर मुकम्मल हावी होते से सोफे पर पटक गया। जरान अब्रिश ने गुस्से से चीखते हुए उसकी चिटानी सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्के मारे। आवाज नीचे खबरदार आवाज ऊंची हुई। अपनी आवाज और गुस्से पर कंट्रोल करो। जरान दहाड़ा था। अब्रिश उसकी दहाड़ पर लरसते उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। आंखों से मोती टूट कर आरिस पर बरसती थी। पहले टाइम पर मुझे गुस्सा मत दिखाया करो। 2 दिन से बर्दाश्त करा बोल रही तुम्हें ये बात पहले दिन समझ आई थी। बहुत मनका मजाज बनता हूँ ना किसी का एहसान रखता हूँ ना किसी का आधार रखता हूँ ना अपना हक छोड़ता हूँ। अब्रिश को कमर से जकड़े से ऊपर उठाई सी कमर से एक ही झटके से खोली थी। जरान ये क्या कर रही है? अब्रिश ने भीगी आवाज़ में जरान आज तुम कुछ वो जितना मर्जी शक करो मुझ पर जितना भी गुस्सा दिलाओ मैं पीछे नहीं हटूंगा। जरान उसे बेबाकी से देखता मुस्कुराया था। जरान दूर हटी मुझसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब्रिश ने जरान को देखते शबनमी लहजे में कहा तबीयत तो ठीक करने लगा हूँ तुम्हारी मेरी खूबसूरत परी जो आंसू बह रहे हैं जो मुझ पर गुस्सा आ रहा है सब खत्म हो जाएगा। आपने किया नहीं, अगले कुछ दिनों तक मुकम्मल छुट्टी है आपकी, अब आराम करना चाहिए। जरान इसे गहरी निगाहों से देखते उसके वजूद को हर पर्दे से आजाद कर गया था।
काटती नजरें झुका के अब्रिश की बात का मतलब उसे समझ आया। गहरा सांस भरता उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। या मुझे लगता है किसी ने बददुआ दी थी कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए मैं रोमांस को तरसूं। जाने अब्रिश के लबों को लगे थे जो अपने गुस्से करने पर भी वो पछता रहा था। छोड़े मुझे जाना है। अब्रिश ने जरा को नर्म पड़ता देखा शिकवा के ना निगाहों से दूर धकेला। क्या मतलब छोड़ो, आधा अधूरा रोमांस कर लेते हैं। जरा से सोफे पर नरमी से देख रही थी। उसे बेबाकी से आंखें मारते उसे गर्दन पर झुकते अपने लब रखे। जरा अब्रिश की कलाई पकड़े डाइनिंग रूम में दाखिल होते उसने बीवी को देखते सिलकती निगाह जरान पर डाली। जिसका चेहरा चमक रहा था, जिस तरह धड़ल्ले से अब्रिश की कलाई पकड़कर ले गया, तब से आबिर को देखकर सिर का राग हो रहा था। जरान से जलसी महसूस होती जिसकी बीवी उसके पास थी और वो था बीवी के होते सर्दी की बर्फीली रातें तन्हा सिगरेट पीते कलिसते हुए गुजार रहा था। उसकी सिफाक पटानी को उस पर जरा बराबर तरस नहीं आता। सारा दिन उसके सामने तैयार होकर उसका दिल जलाती थी। बाकी रही सही कसर आज बुर्राक ने पूरी कर ली थी। अबीर तक बुराक अबीर के साथ चिपका होता बहुत बुरी तरह चल रहा था। सीने में आग के दरिया भड़क रहे थे। बुराक बिल्कुल अबीर के साथ चिपका बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कुछ सलाम करो। जरा ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते अब्रिश को देखते संजीदगी से कहा जो अपनी शाल कंधे से जकड़ी हुई थी। जरान के हुक्म पर अब्रिश मीना खानम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने पास जाते सलाम के वालेकुम सलाम बच्चा। मीना खानम ने कुर्सी से उठते अब्रिश की पेशानी पर नरमी से बोसा दिया तो जरान की लब मुस्कुराहट में डले थी। अगर तुम हमको मोरे बोलोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तुम हमारा लिए आबिर की तरह है अब्रिश। मीना खानम ने नरमी से कहा तो अब्रिश ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने सर से सरकती शाल को अपनी गर्दन से जकड़ा था। जरान कुछ देर जिसकी हालत बदल नहीं चाहती थी। मीना खानम जिस तरह उसकी मुस्कुराती निगाहों से देखी उसकी सांस होता जरान ठीक कह रहा था। उनकी रोमांस पर मीना खानम खुश होती है। उसे बहुत प्यार भरी बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी। प्यार से देखते गवाते हैं अधूरे रोमांस से इसे सुकून पहुंचा चुकी जिससे खूबसूरत बीवी पर बहुत प्यार आ रहा था। जरान की बात पर जीना खानम से चिंताती निगाह संयार पर डाली। उसके सामने बैठा अपनी शोला भर निगाहें आबिर पर जमाया तक जैसे कितनी देर से कोई होश ही नहीं था। अब्रिश तो तुम्हारा औलाद चाहिए। मीना खानम की बात पर अब्रिश जरान को देखते सुर्ख हुई जिसने बेबाकी से इशारा किया था। अब्रिश स्टडी रूम में जरान की शिद्दतों पर नजरें नहीं मिला रही। जरान से बेबाक इशारे पर मजीद गुलाबी हुई थी। मीना खानम की मुस्कुराहट और गहरी निगाहों से खुद को देखते वक्त समझी कि जरान के रोमांस पर क्यों खुश होती है। जरान ने गहरी निगाह अब्रिश पर डाली जो नजरें झुकाए खड़ी थी। जरान ने मुस्कुराते अपनी हल्की गली पेट पर हाथ फेरते उसकी कलाई नरमी से जकड़े से अपने साथ वाली चेयर पर बैठाया और अपनी चेयर को घसीटते वो इसके पास बैठा था। जानी सब आपने बनाया है। बराक आखिर पेश डूंगा उठाया इश्तियाक से बोला जी मेरी जान सिर्फ आपके लिए। अमीन ने मुस्कुराते हुए ग्लास फनियार खान के हाथ में पकड़े। पानी के गिलास पर उसके हाथ का दबाव बढ़ा था। फरियाक ने
चेयर पर खड़े होते अपने पास खड़ी अबीर के गाल पर किस की तो इसफंदियार खान के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास टूटता तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम होता, गिलास 2 टुकड़े होते, टेबल पर गिरा तो सबकी नजरें बेख्तियार इसफंदियार पर उठी। अबीर एक नजर स्टील पर डाली, धड़कते दिल के साथ नजरें छुपा दी, उसकी सर सुख नजरों से उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ज़रान ने परेशानी से अपनी पिछली गर्दन रब की, उसकी छठी हिस्स कह कि आज कोई तूफान आने वाला है। असल क्या हुआ है, तुम ठीक तो है? जीना खान ने परेशानी से इसफंदियार खान के हाथ को देखा जहाँ से खून रस रहा था। से टिश्यू पेपर निकालते अपनी हथेली से निकलता खून साफ किया। रोजीना खानम लब पीछे खामोश हो गई। असम की सख्ती से समझाने पर कब से अपने गुस्से पर कंट्रोल किए थे, वरना अबीर को बुराक के साथ देखने इसको से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अबीर इसको खाना डालकर दो। मीना खानम ने इसका हाथ से खून निकलते देखो और अबीर को सख्ती से कहा, नजरें झुकाएं लब काटते करती। मीना खानम के कहने पर भी इसने को खाना डालकर नहीं दिया था। भाभी रहने दो, किसको कह रहे तुम? इसको सारे जहां का फिक्र सिवाय अपने शोहर किसी गैर मर्द का बच्चा पालने का तुम्हारा बेटी को हमदर्दी का भार चढ़े। अब ये हमदर्दी इस बच्चा से या फिर इसके बाप? बस मोरे बस एक लफ्ज और नहीं। दहाड़ते अपने सामने पड़ा ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा था। अबीर पूरी तरह लर्जी थी। बुराक अबीर के साथ लिपटा था। जीना खानम भी लरजते हुए खामोश हुई थी। डाइनिंग टेबल एकदम खामोशी छाई थी। सिर्फ इसफंदियार खान की गहरी सांसें गूंज रही थी। अपनी सुर्ख आंखें गाढ़े हुए था। ज़रान अपनी जबड़े बीचते अपनी बेड से हिला रहा था। खानम का बीपी हाई हो रहा था। आज ज़रान से बात करने का इरादा रखती थी कि अबीर को असम के कमरे से मुंतकिल किया जाए, बुराक का हवेली आना बंद किया जाए। बुराक बैठो, तुम खाना शुरू करो। अबीर ने बुराक को खुद से जुदा करके उसके लिए प्लेट में खाना निकालते उसके सामने रखा। असम अवस्था साया ज़रान ने गहरे सांस ली थी। अपनी पेशानी उंगली से कसम को घूरते चेहरे पर बैठकर खाना खाने लगा। अभी जानी खाना मुझे पैक भी करके दीजिए, सारा खाना आपने मेरे और बाबा जान की पसंद का बनाई नहीं। आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। जो आपने पिछली बार पास्ता बनाया तो बाबा ने भी खाया था। पापा को पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो मामा के हाथ का पास्ता नहीं खाते, मगर आपके हाथ का पास्ता उन्होंने मेरे लिए भी नहीं छोड़ा था। बुराक की बात पर ज़रान ने परेशानी से इसफंदियार खान को देखा, जिसकी आंखों में लगता खून उठ रहा था। असफन ज़रान ने उसे पुकारा। अबीर ने भी परेशान होते इसफंदियार खान को देखा। दूसरे ही लम्हे असफन कुर्सी से खड़े होते, कुर्सी को पाँव से पूरी कुव्वत से ठोकर मार सब अपनी अपनी चिस्तों से खड़े हुए थे। अबीर बुराक को खुद के साथ लिपटाए कई कदम पीछे हुई थी। असफन अबीर को सब खान को अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए था। आगे बढ़ती डाइनिंग टेबल पीछा फैंसी कपड़ा एक ही जस्ट में खींचा। तमाम कांच के बर्तन जमीन पर गिरते जितना चूर हुए थे सब बदहवासी में पीछे। इसफंदियार खान का खून रगों में भड़क रहा था। अबीर ने दारम इसका खाना बनाया और दारम उसके हाथ का पास्ता खा चुके उसके अंदर आंधियों की जकड़ चली थी। वो पागल हो रहा था। जैसे रगों में दौड़ता खून ऐसे भड़क रहा था जैसे भी भड़क कर बाहर आ जाएगा। तैशो आलम में अबीर की तरफ बढ़ा। ज़रान उसका कंधा जकड़े अबीर की तरफ बढ़ने से रोक चुका था। वो अबीर का मुंह थप्पड़ों से लाल करने का इरादा रखता था। उसके सामने खड़े नाजुक वजूद पर उसे प्यार नहीं बल्कि उसका जैसे जिंदा जमीन में गाड़ने को दिल कर रहा था। ज़रान के रोक
रुकने पर असफंदियार खान गहरे सांस लेता, खुद पर काबू पाता मुठ्ठियां दबोच के आबिर बराक को यहीं छोड़कर तुम कमरे में जाओ। जरान ने असफन की मजबूत कलाई जकड़ के आबिर से कहा। असफन जरान की तरफ देखते हुए सर निगाहों से कूद कर रह गया। लैला मैं क्यों जाऊँ कमरे में, इसमें बराक का क्या कसूर है? आबिर बराक को सीने से लगाई जरान को देखते हुए असफन ने अपनी मुट्ठी दबोच के जिसकी बंद मुट्ठी की गड़गड़ाहट सबको सुनाई दी थी। क्या कह रहा हूँ मैं, बराक को यहीं छोड़कर कमरे में जाओ। जरान पूरी कुव्वत से लगे पर गुस्से से गरजा। अबीर ने जरान की गर्ज पर बेयकीनी से देखा। ये पहली मरतबा उस पर यूं चिल्लाया था। दूसरे लम्हे में जरान को भीगी निगाह से देखती, बराक को वहीं पर छोड़ते वहां से निकल गई थी। गाड़ी स्टार्ट की हम गाड़ियों के हमरा आगे पीछे बढ़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। गाड़ी सवार के रास्तों पर तेजी से रवां थी। हम सर चेहरे के साथ अपनी तेज ड्राइव करते हुए विंड स्क्रीन पर नजरें जुमाए बैठी थी। अरहाम ने ड्राइव करते सर से लगती निगाह होर पर डाली जो खुले बालों खुले सर एक साथ बैठी थी। उसमें उसकी आदमी की निगाहें से भूल रही थी जिस तरह होर पर अपनी कई निगाहें गाड़ी में थी। उनमें से किसी ने भी होर का चेहरा नहीं देखा था, मगर फिर भी उनकी निगाहें याद को तो ईंधन की तरह दहक रहा था। लड़की के लिए इतना ही यकीन था कि उसकी एक बात पर किसी की नजर गवारा ना थी। रुस्तम को मौत देने के बाद भी वो आतिश के मादे की तरह जैसे फट रहा था। राम खानजादा ने गर्म से लगती निगाह उनके बेपर्दा वजूद पर डाल दिया। मोबाइल डैशबोर्ड से उठाए, कान में लाइट कान से लगाया। शारोन तस्वीर तक एक मॉल आने वाला है, एक बड़ी सी गर्म लेडीज चादर और एक जेंट्स शर्ट चाहिए। राम ने अपने पर्सनल गार्ड को देते फोन बंद करते से डैशबोर्ड पर तकबूर में फिल्म काटते राम को देखा तो विंड स्क्रीन पर नजर जुमाए चपड़े पीछे सर चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। राम के माथे और होठों पर गहरा जख्म था, माथे से हल्का हल्का खून रस रहा था। वो ने अपना हाथ राम की निशानी के जख्म की तरफ बढ़ाया। राम उस समय उसका हाथ पूरी तरह छलक चुका था। नजरें विंड स्क्रीन पर थी। वो ने अपनी निचला लब बेदर्दी से काटते अपने आंसू अपने अंदर राम के डैशबोर्ड पर पकड़े टिश्यू पेपर राम की पेशानी की तरफ बढ़ाया। राम फिर से उसका हाथ बेदर्दी से झटक चुका था। राम के सर जमीन पर पूरे रोते हुए सिसके लिए राम ने स्टीयरिंग पर ग्रिप मजबूत करते विंड स्क्रीन पर नजरें जमाई। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। वो ने अपना हाथ उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। राम फिर से उसका हाथ झटक गया था। राम के सर स्मार्ट चेहरे को देखते कलाई नरमी से जुड़े राम उसका हाथ झटके अपनी कलाई से क्लिप से खींच चुका था। राम के पहिए पर रोटी आंखों की रंगत गुलाबी हो चाहे कुछ भी हो, जिसे खुद से दूर नहीं छटकता। नफरत में भी अपनी पनाहों में कैद करके रखती राम को देखते अपने लबों को एक दर्दी से काटते जानबूझकर उसकी पहचान थी उसके लबों को। छूना पसंद नहीं करता। इस वक्त वो अरहाम की त्वचा अपनी तरफ चाहती, उसका सर स्मार्ट चेहरा, उसकी जान कुछ किया हुआ था। अरहाम इसकी सिसकी बनने पर इस पर निगाह नहीं डाली थी। उन्हें अरहाम को नजर देखते सकते अपने पाँव सीट पर ऊपर की तरफ किया। अरहाम ने जबड़े पीछे गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई। उसके जख्मी पाँव पर उसकी नजर पड़ चुकी थी। उसके इश्तिहाल में इजाफे का ही सबब बना था। खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले खुद ही थी। खुद को खुद भी तकलीफ पहुंचाई ये गवारा ना था। हाँ मुझे
हाँ कोई नहीं, आप बहुत जालिम हैं मेरे मामले में हमेशा से हैं। आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा, मुझे रात रात भर दर्द देखो, आपको हमेशा सुकून मिलता है, मेरे दर्द की आपको क्या परवाह। और हम उसकी बात पर एक झटके से गाड़ी रोकता, अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करके उसकी सीट पर झुका। बटन दबाते उसकी सीट पिछले पीछे की तरफ बेंड करते, उसको झुकते अपना तमाम वजन उस पर डाल के हाथ में पकड़े मोबाइल से टॉर्च ऑन करते उसकी रोशनी में हूर को देखा जो अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ जमाए उसे देखते। हाँ हूर ने खौफ से राम की इससे आंखों में देखते उसे पुकारा, क्या दर्द दिया तुम्हें, बताओ मुझे, रात भर कैसे दर्द दिया है तुम्हें। उसके बालों को गद्दी से दबोचते घबराया था, आपको पता है आपने मुझे कितनी अजीब थी, पहली रात आपने मेरे साथ क्या किया सलूक, मेरे होंठों तक को आपने चिपा डाला था, सिर्फ अपनी गुल की वजह से। उन्हें राम की स्याह सर्द आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ अदा किए थे। राम हूर की बात पर उसके बालों को बेदर्दी से जबरदस्ती उसकी गाल पे अपने दांत गाड़ दिए। हूर के लबों से चीख बरामद हुई थी और हम उसके मुंह पर अपना हाथ रख के दांत छिपके से उसके डिंपल वाली जगह पर गाड़ दिया। हूर की आंखों से मोती टूट कर बरसी तरह हमें पीछे होते से देखा और जब सिसकते हुए से देख रही थी। तुम्हारे होंठ और पूरे बदन को चबा डाला, जो तुमने आज किया, मेरा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, बताओ कैसे सजा दूं तुम्हें कि मेरा भड़कता दिमाग ठंडा हो जाए। हमने उसकी गाल पर उंगलियां फेरते पूछा जो सुर्ख हो रहा था, जहाँ उसके दांतों का निशान वाज़िह था। जहूर और हाम को शिकवा के निगाहों से देखते हिचकी भर कर रह गए थे और हम अपने गुस्से पर काबू पाते पीछे हुआ तो उसके गले बाहें हमायल करते उसे अपने करीब कर गई थी। और हम उसकी हरकत पर सीट मजीद नीचे की जानिब झुका गया तो नहीं चाहता था आगे पीछे खड़ी गार्ड्स की गाड़ियों में से किसी भी गार्ड की गलती से उस पर नजर पड़े। राम उसको कमर पर झुके अपना पहाड़ी बच्चा उस पर डाले हुए था, उसी गले में बाहें हमायल कर खौफजदा निगाहों से देखते उस अंदाज से लिपट रही थी। कुंदन नशीब फराज और हमको अपने सीने से महसूस होती उसकी भरपूर नाज की महसूस कर रहा था। ललचती टांगे उसके बदन से टच करते उसे गले में बाहें सख्ती से हमायल किए हुए थे। उसके एक पर राम का रगों में खून मजीद बढ़ता था। उसके गुस्से के डर से अपनी करीब जिसे ऐसी हरकत उसकी कमजोरी से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन आज उसकी कोई हरकत उसका गुस्सा ठंडा नहीं करती बल्कि मजीद भड़का रही। चाहती और हम इस क्रिस्टल ब्राउन शेप ने मेरी आंखों में देखते सर लहजे में पूछा, जितनी उसकी करीब थी, जिस तरह से हरकतें कर रही थी, कोई और वक्त हो तो पागल हो जाता। अब उसका हाथ और हाथ की हल्की गली वेट गर्मी से सहला रहा था। राम की आंखों में मध्यम सा देखते मुस्कुराई थी। उनका डिम्पल शौद और हम के गले में गिल्टी से उबर कर मादों खुद पर जब्त करना मुश्किल होता। हमको स्टिल होते देखकर हम के मजीद करीब होते गुर्बत के लम्हा में कुछ लोगों के लिए पटाए सोच आ सोची तरह जानती से क्या करना है। जानती हो मेरा प्यार मेरे गुस्से से ज़्यादा खतरनाक है, सही नहीं सकूँगी जितना गुस्सा इसके मेरे अंदर था। इतना गुस्सा है कि जिस तरह तुम्हारे निशान पर गाल दिया, ऐसे कई निशानों से तुम्हारे जिस्म फूट को दाग दूंगा, इसलिए ऐसी हरकतें मत करो। और हमने उसकी बाहें अपने गले से झटकी तो हमने सख्ती से उसकी गेंद अपनी बाहें हमायल करते, उसके लबों पर अपने लब रखते, बहुत नरमी से राम के लबों को अपने लबों में लेते, राम के लबों को ढीला करने लगे। राम उसके पर स्टिल हुआ था और हम का पूरा वजूद ईंधन की
उसी लम्हे गर्म हुआ जिसे महसूस करती मैं हूँ मज़ीद इसके साथ लगी थी। अरहाम उसके बालों होते से जब उसकी सांसें हील कर गया, उनके हाथ की उंगलियां नरमी से उसके सीने नरमी से गहरे बालों से सरा रही थी। हम अपने दांत पे नरमी से उसके निचले लब पर गाड़ी थोड़ के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। अरहाम एक झटके से छोड़ चुका था। मेरे करीब ना ही आओ तो कहना उत्तर होगा, वरना सच में तुम्हारे होंठों को चबा डालूंगा। अरहाम उसे एक झटके से दूर होते सीधा हुआ, फुल की सीट का बटन दबाते उसे ऊपर किया, पूरे अपने लब काटते फिर से नजरें झुकाते अरहाम की तरफ से रुख मोड़े गाड़ी से बाहर देखने लगे। हम अपने अंदर को खुलते जवानी के ऊपर जोर काफी काबू पर ड्राइव करने लगा, जिसकी बीवी उसके अंदर भड़काते अपने होशों फिर से भगाना कर चुकी थी। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। हमने खुद पर काबू पाया, अपनी तमाम तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबज़ूल की, जो कि फिर वक्त नामुमकिन था। हम खानसाना ने सवार गाड़ी रोकी। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी हवेली पहुंचने में काफ़ी टाइम था। अरहाम ने गाड़ी रोकी और हमने होठ पर गहरी गर्म नींद डाली, जो स्याह गर्म बड़ी सी शॉल में लिपटी गहरी नींद सो रही थी। अरहाम भी इख्तियारी मुझ पर झुकती उसकी आंख पर नरमी से उंगलियां फेरने लगा। जहाँ दी उसकी सौगात रकम थी, नरमी से अरहाम ने उसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी की। सिलकती सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई की आंख खुली, अपने ऊपर झुकी और हाथ को देखकर हुई की गुलाबी नींद में डूबी आंखों में दहशत फैला था। राम उसने उसे गहरी गर्म निगाह से देखती उसकी आंख पर बिखरी लट बहुत गर्मी से कान के पीछे अड़सी। राम की निगाह में प्यास और गर्मी देखकर वो नरूठी अंदाज में अपना चेहरा फेर की उसकी आंख पर राम के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। कुछ देर बाद उसकी सख्ती पर भी उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखों में जरा सी नरमी देखते नरूठी अंदाज में मुंह फेर गई। अपने चादर से अच्छी तरह कवर करो, हम यहाँ होटल में आज की रात रुकेंगे, कल सुबह हवेली जाएंगे। राम सख्ती से कहते अपनी तरफ का दरवाजा खोलते गाड़ी से उतरने से पहले अपनी पिस्टल की पेन की पॉकेट में हंसना नहीं मिलता। बाहर निकलते सिर्फ बर्फीली हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। नूर अपना चेहरा कवर कर चुकी थी मगर अभी गाड़ी से नहीं उतरी थी। उसे देखते नरूठी अंदाज में और रुख मोड़ गई, जिसकी बीवी इसकी जरा सी नरमी पर और खानजादा से सुल्तान शाह बन चुके थे। हमें कॉन्फर्म सा मुस्कुराते उसे देखा, उसे कैसे डील करना चाहता था। जरा सी भी नरमी दिखाता उसकी आज की रात मुश्किल बना देती और वो आज की रात उसके बगैर नहीं रह सकता। उसी जरा सी पर अपना साथ किया, अपने साथ किया, हर वादा पूछ चुका था कि उसकी मर्जी के पैर कभी उसके करीब नहीं जाएगा, उसकी मर्जी हो ना हो उसके बगैर नहीं रह सकता। हर के साथ उस पर हावी होता, उसे खुद से किया हर वादा बुलाने पर मजबूर कर रहा था। जानता था थोड़ी देर पहले उसके करीब सिर्फ उसके खौफ की वजह से आई थी। वो सिर्फ इसका गुस्सा दूर करने की कोशिश करती थी। उसके छूने पर भी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे हवेली में कुदरत की लम्हात में होती थी। उसके बदन से निकलती आग भी कभी उसे गर्म ना कर सकी थी। उस दिन ऑफिस में पहली मरतबा उसके करीब आने पर आग की भट्टी की तरह गर्म थी, मगर जो भी था उसके अंदर भड़कती आग अपनी बीवी के करीब जाकर ही ठंडी हुई थी। आज रात और आने वाली हर रात अपनी बीवी की पनाहों में गुजारने का इरादा रखता था। हम मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ा, उसकी तरफ का दरवाजा खोलते और हम इस पर निगाह डाली तो उसे देखते दूसरी तरफ रुख मोड़ चुकी थी। हमें बहुत
फ्रीज़र होटल कोई फ़र्क नहीं लगा था। अगर वो अपनी बेटी और बीवी में मुआवजा करता कि प्लीज़ अपनी मामा से ज़्यादा समझदार थी। भाई निकलो, ये सारे नखरे होटल के कमरे में चल कर करना लेना, वहाँ उठा लूँगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उठाऊँगा। और हम इसकी तरफ झुकते गंभीर मध्यम आवाज़ में सरगोशी की, मुझे यहीं रहना, मैं बाहर नहीं आऊँगी। उस पार्ट रूठी अंदाज में बोलते सीट की दूसरी तरफ खींचती, आराम से कलाई से खींचते अपनी तरफ कर चुका था। डर गई हो मुझसे भी थोड़ी देर पहले, तुम्हें मेरा प्यार चाहिए था, वही प्यार करने के लिए तुम्हें होटल के कमरे में लेकर जा रहे हैं। लबों पर इनकार किया, राम की आवाज़ मज़ीद गंभीर और खुमार आलूद हुई थी। उसके चेहरे का निकाब अपनी उंगलियों से खींचकर उतार चुका था। उसे ये चेहरा अपनी नजरों से पल ओझल नहीं करता, उसकी जान बसती थी। बात पर राम के लबों पर मुस्कुराहट कह रही होती, यहाँ क्यों नहीं? या बेड ज़्यादा कंफर्टेबल था क्या? यहाँ क्यों नहीं? वो बेड ज़्यादा कंफर्टेबल था, या फिर कमरे में रखा सोफ़ा, या फिर ड्रेसिंग रूम का सोफ़ा, या फिर वॉशरूम का बाथटब, या वॉश बेसिन के स्लैब? हम इसे गहरी गर्म निगाहों से देखते हुए बाकी से आँख और इस बात का मतलब समझते सुर्ख हुई थी। बाहर आओ हो आराम मिला, मैं तेरी कुमार आवाज़ में चिपका राम के नर्म लहजे पर होकर दिल हथेली पर धड़कने लगा। उसे राम के गुस्से से ज़्यादा उसके प्यार से डर लग रहा था। उसका वजूद पल में पसीने में तर हुआ था। 7 महीने पहले उसकी शिद्दतें याद आई। तो 2 दिन की दूरी पर इसकी दीवानगी का क्या आलम होता है वो नहीं जानती। और अब यहाँ से सिर्फ इस शेर को जगा दिया, राम मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शाम मेंशन जाना है। वो ने राम की आंखें देखते वहाँ से की बात कर राम की आंखें पल में सर सुर्ख हुई थी। वो उसका सर स्पार्ट वजीर वहाँ से मुकाबले के गुस्सा और नरमी दोनों इसके लिए खतरनाक थी। गुस्से से इसकी जान जाती थी, नरमी का सोचती इसकी जान लबों पर आ जाती थी। उतर रही हूँ बोलिए राम के सर सुर्ख आंखें और बिखरे लग देखते हुए वहाँ से उठा। मैं जबड़े सख्ती से नीचे सीधा उठ गई। शाम मेंशन करने वाली बात पर उसके अंदर अच्छी खासी सुर्खियां गुली उसके लबों से शामिल करने वाली बात को बर्दाश्त नहीं हो तो इसके साल या नीलम जैसे तेज धार आ रही तरह लोग लगा रही उसके दिल को फटार पर चुभ गई। बात साफ हो चुकी। थोड़ी देर पहले उसके डर से सुखी हुई थी। हमने जबड़े भीगते आसमान की तरफ देखा, बर्फ उसके चेहरे पर घुलती उसके अंदर भड़कते जज्बाओं की तरह उसके चेहरे की तरफ सर पर फीला कर चुकी थी। उसने आसमान की तरफ सुर्ख आंखों से देखते गहरे सांस ली। उसकी नाज़ुक ज़िंदगी सच में बहुत बेरहम थी। उसने अपने चेहरे पर निकाब करते बर्फ की चादर पर अपने जख्मी पैर रखते हल्की सी सिसकी भरी राम से सिसकारी भरने पर उसकी तरफ झुकते उसके पैरों को पकड़ते दोबारा से गाड़ी में करके तहियर भरी निगाहों से राम को जब उसे सपाट निगाहों से देख रहा था। सर स्पार निगाहों में देख कुछ देर पहले गर्मियों हमारी लौट रही थी तो मजबूत हो चुके हम उसे पाओगे मुझे बच्चे से कोट में गाड़ी से बाहर निकला और हम के पास को देखते सुख पड़ती थी। गाड़ी से निकल के गेट में खड़े हम के शर्ट मुट्ठियों में जकड़े और हम के सीने के साथ लिपटी। मजबूरी थी, तुम्हें गोद में नहीं उठा मगर मुझे तुम्हारी इज्जत और जिंदगी में किसी चीज़ को चुनना पड़ता है। बिला तो तुम्हारी मौत चुनता वादा करता हूँ जिंदगी में कभी तुम्हारी पाँव जमीन पर पड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं हूँ, वहाँ
सिर्फ तुम हो गया। हम उसकी तरफ झुकते सर्द आवाज़ में बोलते उसे मज़ीद ऊपर को उठा क्या। अरहाम आपके गार्ड्स में मैं चल उन्होंने सब पढ़ते हम की शर्ट मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा। किसी को भी देखते शर्मिंदा होने की जरूरत है। तुम सब पूरे पलटे में खुश होकर बाहों में मुझे अपनी गोद के सिर गिरा। किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरहाम हूर को फिर से आंखें बंद करके देखते बोलते से अपने सीने के साथ सील लपटा गया। होटल वगैरह मज़ीद हैरानी थी। पूरा होटल खाली था। चंद मुलाजिम थे जो अरहाम के इशारे पर इसी लम्हे वहाँ से चले गए थे। वो मज़ीद हैरानी थी। इसने खाली होटल हैरानगी से देखते अरहाम को देखा। बहुत पहले तुम्हारे लिए खरीदा था, बर्फबारी के दिनों में यहाँ लाया करूँगा। खरीदा था कि जितनी मेरी बात है तुम्हारे लिए कर सकता हूँ करूँगा भी। अरहाम सर्द आवाज़ कहते लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसकी सर पर अच्छी खासी परेशान हुई। अरहाम उसे लिए लिफ्ट से निकलता होटल के कमरे में दाखिल उसे नरमी से बेड पर लटाया। उसकी गिर से शाल उतारी हुई की परेशान नजर उसके सर स्पाट चेहरे पर थे। उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे बेड पर लटाए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते उसे लॉक किया। और उसके वो दोबारा से उसके करीब बैठे थे। कमरे में हाथ डालकर उसे नरमी से बैठाया। उसकी शर्ट के बटन खोल से उतार कर जमीन पर उछाल लिया। हाँ उन्हें परेशानी से चिपका जिसके चेहरे में मेरे हाथ से उठने लगी आंखें सोख थी मगर खुमार आलूद नहीं थी। अब मुझे वॉशरूम जाना है। अरहाम के सवालिया निगाहों से देखते हुए उसके सर निगाहों से घबराते जल्दी से बोली। आराम से अपनी गोद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हाँ मैं चली जाऊँगी मनाते हुए कहा। उसके होते फ्रेश कैसे भी परेशान हुई थी। आराम से वॉशरूम में था कि बाहर निकल गया था। पूरा आराम के वही पर अच्छी खासी परेशान हुई थी। और वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करते वॉशरूम के बाद कैबिन की तरफ बढ़ते शावर आराम किया। वॉशरूम से शावर लेने के बाद तरह के शावर से बाथरूम बाहर आई। अरहाम कमरे में सोफे पर बैठा। सोफे के ऊपर टेक लगाया। आंखों में सिगरेट के कश ले रहा। कमरे में दाखिल होते देखकर आंखें खोले सोफे पर सीधे उसे शावर से बाथरूम गाउन में देखते हुए अपनी नजरें चुरा गया। तो जलती सिगरेट को अपनी नींद के पोरों में दबा गया। बगौर जलती सिगरेट को देखा जिसकी नींद के पोरों को जला रहा था। खाना रखा है खा लो। अरहाम अपने सोफे पर टेबल पर रखी खाने की तरफ इशारा करके संजीली सोफे पर करते वॉशरूम में दाखिल होते वॉशरूम का दरवाजा धार से बंद कर चुका था। वॉशरूम का दरवाजा धार से बंद होने पर वो चीज चांद से कांपी थी। वो गहरा सांस लेते टेबल पर खाने की तरफ बढ़ी। अरहाम के सर टेबल पर बिल्कुल नरमी वाला खाने को शोहर को अच्छी तरह जानती थी। वैसे आज रात इस बच्चे शेर की शिद्दतें सहनी पड़ेंगी ही। वो जिस तरह की हरकतें करा था क्या चाहता अच्छी तरह समझ चुकी। जिससे हर हाल में इसकी शिद्दतें सहनी थी। उसने कुछ ना कुछ हालत में उतारना ही था वरना इस बच्चे शेर की शिद्दत सहनी उसकी जान निकल जाती। उस सैंडविच की बाहर लेती जो उसका ग्लास उठाए लबों से लगाए पीने लगी। टॉवल से कुछ करता बाहर आया। उसे ब्लैक ट्राउजर ब्लैक टी शर्ट में मजबूत था। कमरे में दाखिल होती उसकी आंखों की सुर्खी बड़ी तो जब भी थी। वो टॉवल उठाकर जमीन पर दे मारा। बेड के वस्त में एक वेस्ट बस में बात से पहने गहरी नींद सोती। वॉशरूम में कब से अपनी बेचैनी कंट्रोल करने को तक
मोहब्बत से मशहूम करती है। उसकी मोहब्बत दीवानगी को जिस्म की मोहब्बत से मशहूर होती है, मोहब्बत बीवी के जिस्म से मशहूर होती है। रूह में सरायत करती है, रूह में सरायत करती है जिसकी रूह को उसके जिस्म की ज़रूरत थी, वरना जिस्म के बगैर रूह का क्या काम। अरहाम ने सिगरेट से लगाए लबों में दबाया अपने गीले नमज़दा बालों को, वो अपने गीले नमज़दा बालों को अपने गीले नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते सिगरेट के गहरे कश लेते अपने अंदर धपकते जज्बों को सुलाने की नाकाम से करने लगा। अरहाम की निगाहें बेख्तियार अपनी बीवी की तरफ उठी, सफ़ेद पन्नी और नर्म नाजुक पाँव देखते उसकी आंखों में कुमार की सुर्खी गहरी हुई थी। जिसको में आग लगती है, आपके लब लगने से उसकी पन्नी से होते ऊपर की तरफ सरकने लगा। बहुत नरमी से छूते उसकी पहली बटन पर आया, उसके पाँव की डोरी खोलते उसकी पहली बटन पर लब रखते वहाँ नरमी से दांत काट दिए उन्हें। से सीने में अटकी, उसमें झुकी उसकी गर्दन को शिद्दतों से दबाने की प्याले में दागदार लगा। वो अपनी हुलिया और अरहाम की दबाव शिद्दतों का अंदाज के हाथ बहुत बेपाकी से छुई सुर कंदार होते देखते निगाहें चुराई। हम उसके चेहरे पर लरजती पलकों को देखते अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। तेज हुई आपका प्यार आवाज में बराबर की थोड़ी को नरमी से छू रहे थे। छुपा था, मगर इस वक्त उसके खौफ को देखते पीछे हट जाता, मौत आ जाती तो दूर जाना मुमकिन था, वरना इससे किसी कीमत दूर नहीं हो सकती। तो प्यार से राम को आंखों में किसी करीब और उसके होंठों को नरम चुके राम का बरजस्ता कह का गूंजा। याद रखना ये बात, तुम्हें कैसे बताऊँ तुम्हारी मासूमियत मुझे किसी मुझे घायल करके तुम्हें कैसे बताऊँ, बताओ मेरे करीब इस तरह तुझे रहूँगा तो मुझे सहन नहीं कर पाओगे।
7 महीने दिन रात तड़पाऊँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें कभी एक पल के लिए खुद से दूर नहीं करूँगा। राम से मुकम्मल हावी पूरा राम की सुर्ख आंखों में देखते नजरें झुका गई थी माई इनोसेंट मेरी तरफ, माई इनोसेंट वुमन मेरी तरफ देखी जाना। राम इसके हाथ में हाथ रखते भारी आवाज में शर्ट को देखते राम की आंखों में देख सुर गुलाम होते सामने सख्ती से मेरी उसकी शर्ट की मुट्ठी में जकड़ते राम उसकी बंद आंखों की लड़की पलती वो कहता मैं जोर देखता उसके बाद उसके हाथ से अपनी शर्ट छुड़ा दी। मुझे बिल्कुल पसंद मेरे हिसाब में किसी चीज़ को भी छू तुम्हारी बाहों का हाथ खुद करना चाहता हूँ। हमें कहते हैं शर्ट दूर कर निशाली उन्होंने इसकी शर्ट को जकड़े ओपन योर आइज माय ब्यूटीफुल वुमन और हम इसकी बंद आंखों पर नरमी से कारी कर लिया जानती है ना। हम से कमर में हाथ डाल से अपने करीब करते सांसें मुकम्मल चढ़ाते उसकी सांसें खींचने लगा उनकी सांसें मुकम्मल चढ़ाते उसकी उसकी नकोश पर छुपके अपने लब रखते उसके आरिस पर अपने दांत काटे उसके आरिस उसकी सांसों को भी अंगारा कर गया था और उसकी बदन की गर्मी से पिघल कर तो आज की एपिसोड खत्म होती है। तो मैंने पूरा एपिसोड की रिकॉर्डिंग की है, कुछ भी नहीं छोड़ा, बट मैंने बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग की बिकॉज ये 1 घंटे की एपिसोड थी। तो असम ज़रान को सर निगाहों से घूरते हुए डाइनिंग रूम से निकलते तेज़ तेज़ कदमों से मैदानी की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसकी मसामों से जैसे धुआं निकलता पूरे वजूद का रवा रवा लग रहा था। दारिम खान ने अबीर का हाथ का खाना खाया। सारा खाना आपने मेरी और बाबा जान की पसंद का बनाया नहीं। आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। जो आपने पिछली बार पास्ता बनाया था वो बाबा ने भी खाया था और बाबा को पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद था। वो तो मामा के हाथ का भी पास्ता नहीं खाते।
ब्राक की बातें याद करके असवन के दिल में शोले से बहके थे। उसने चीखते हुए रेलिंग पर पूरे गुस्से से पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। असवन जरान उसे पुकारते से कंधे पर हाथ रखा। असवन यार खान ने मुड़ते उसका हाथ चटे थे, खून ख्वार निगाहें जरान पर डाली। ब्राक सिर्फ 7 साल का बच्चा है, तुम उसकी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। जरान ने असवन यार खान की सुर्ख आंखों को देखते संजीदगी से कहा, वो 7 साल की बजाय 7 दिन का भी होता। तुम तब भी मुझे अपनी बीवी के करीब चुपता, उसके नज़दीक में तुम्हें बर्दाश्त नहीं। तुम इस तारिम खान को ले आए। असफंदियार खान ने चुपते लहजे में कहते शर्रबार निगाहें जरान पर गाड़ी में लाया। उसे क्या बकवास करे, तुम अबीर पर शक करे। जरान असफन की बात पर मुश्तिल हुआ था। अगर उस पर शक करता होता तो इस वक्त उसकी लाश के पास बैठा रो ना रहा होता। असफन ने जरान के करीब उसकी आंखों में खून उतरी आंखें गाड़ी। इतना आसान नहीं कि तुम मेरे होते मेरी बहन को हाथ भी लगा सकता, उसे मारने की बात करिए। जरान जवाबन कराया था, तू सच कह रहा है, मैं इसे तेरे होते हुए कुछ कह नहीं सकता। मैं तो दोस्ती की लाज रखती, लेकिन तू ना रख सका और बेगैरतों की तरह मेरी बीवी को गैर मर्दी हवेली लेकर चला गया। असल तैशो अलम में भूलती लोगों के साथ दहाड़ा था। अगर तू उसे छोड़कर ना जाता तो मैं कभी उसे ना लेकर जाता। सही कह रहा है, मैं बेगैरत था, मैं गैरतमंद बनकर दिखाऊंगा। वही करूंगा जो एक गैरतमंद शोहर करता है, जो एक गैरतमंद शोहर करता है। तेरी तरह गैरत दिखाते उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करते कमरे में लेकर जाऊंगा और उस बंद कमरे में वही सलूक करूंगा जो एक गैरतमंद खान करता है। जरान की आंखों में देखते फंकारा। असवन जरान ने दहाड़ते से गिरवान जकड़ा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, वो बीवी है मेरी, मेरी औरत। जिस तरह तू अब्रिज पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरह मैं भी अपनी औरत पर उसके भाइयों का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गुस्से के हाथों से अपना गिरबान चढ़वाया, अब्रिज का नाम या फिर इसके हवाले से कोई ताना दिया तो जिस जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। जरान सुर्ख चेहरे के साथ उसको गिरबान जकड़े सर लहजे में फंकारा। तेरी बीवी का नाम लिया तो बर्दाश्त ना कर सका, मेरी बीवी को तो किसी गैर मर्द की हवेली लेकर चला गया। आज इसी गैर मर्द का 7 साल बेटा कहता है उसके बाप को मेरी बीवी का हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। तेरे नज़दीक ये बात छोटी है, दिल कर रहा है सारी दुनिया को आग लगा दूँ और सबसे पहले तुझे साग में झोंक कर ये नेक फरीज़ा अंजाम दूँ। असद ने अपना गुरबान छुड़वाते रेलिंग की तरफ बढ़ते गुस्से से पूरी कुव्वत से उस पर मुक्का मारा था। जरान ने उसकी पुश्त को देखते अपने जबड़े बीते अपने इख्तियार पर काबू पाया। वो दारन की हवेली में रात नहीं रुकी थी, मैं आधे घंटे बाद उसे वापस ले आया था। तू लेकर ही क्यों गया उसे? मेरी औरत को तेरी हिम्मत कैसी किसी गैर मर्द की हवेली अबूर करवाने की? असद उसकी बात काटते हालांकि बल पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। जरान ने उसकी दाढ़ पर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां, आइंदा मेरे सामने अपना चेहरा मत लेकर वरना मैं इसे बिगाड़ कर रख दूंगा। असवन जरान को घूरता अपनी शाल चटते गुस्से से लंबे लंबे डग भरता गेट की तरफ बढ़ा था। असवन जरान ने से भारी आवाज़ में पुकारा। जरान की पुकार पर असवन के भारी कदम ठहरे थे, हाथों की मुठ्ठियां भींची थी, दोनों की पुश्त एक दूसरे की तरफ थी। खामोशी का तवील वक्फा आया था, दोनों की गहरी सांसें गूंज रही थी। मर गया असवन तेरे लिए, आइंदा मेरा नाम मत लेना, सर के लहजे में कहते लंबे लंबे डग भरता चला गया था। जरान ने मुड़ते उसकी पुश्त को देखते दांत पीसे थे। असवन यार खान के भारी कदमों का रुख आबीर के कमरे की तरफ था। जरान की वजह से उस वक्त रुक गया था।
ये भी इसका हाल बुरा कर देना जो इसका ज़ब्त अच्छा खासा आजमा चुकी थी। असमत आबिर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आबिर जो बेड पर औंधे मुँह लेटी रो रही थी। असमत को अंदर दाखिल होता देखकर आबिर एक झटके से उठकर पास बैठते शाल अपने ऊपर लपेट दिया। आबिर के इस तरह खुद को छुपाने पर असमत की दिमाग की रगें मजीद भड़की थी। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आबिर बेड की तरफ दूसरी जानिब से उतरते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाते को राय थी। असमत एक ही जज्बे उस तक पड़ता उसकी कलाई चक्कर बाहर की जानी बढ़ा। असमत ये क्या कर रही, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आबिर दरवाजे के पास आते चीखी, ये तुम्हारा कमरा है इसलिए तुम्हें अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर कदम न रख सको। असमत उसे दरवाजे के साथ पटकते उसे गिर दोनों हाथ में सूर करते को राया। असमत खार ये आपकी भूल है, आप मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाएंगे। मैं पहले वाली आबिर नहीं रही जो आपकी कलाई पकड़ने पर आपके साथ आराम से चल पड़ेगी। आबिर असमत की नीली आंखों में देखते बोली, मिसेज आबिर असमत खान, यार खान ये आपकी भूल है, आपका इस कमरे में रहना आपका फैसला है। मैं तुम्हें डील रह रहा हूँ, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हूँ मगर अब और नहीं। असफन उसकी कलाई चक्कर दरवाज़ा खोलते बाहर की तरफ बढ़ा। असफन अबीर लाउंज में आते चीखी थी जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। अबीर आवाज़ ना निकले तुम्हारा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। अबीर उसे करीब करते उसकी हेजल के काजल लगी आंखों में देखते फंकारा था, क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे मुझ पर? तो उठाइए इसफंदियार खान, अभी डाइनिंग रूम में यही तो करने वाले थे। अगर लाला आपको ना रोकते तो आप मुझ पर हाथ उठा दे। असफंद उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब करते उसके लिपों पर झुके वहाँ अपने दांत गाड़ दिया। अबीर उसकी बेरहम गिरफ्त में फिर अपना कर रह गई थी। अबीर ने अपने दोनों हाथों से असफंद को खुद से दूर करने की कोशिश की, मजीद शिद्दत से उसके लबों को अपने दांतों में दबा के था। अबीर अब लरज से बदन से सिसक कर रह गई थी। उसके सिसकने पर असफंद ने मुश्किल होते उसे छुड़ा। अबीर गहरे सांस लेते पीछे को होती बुरी तरह लड़खड़ाई थी। शाल अबीर के कंधे पर लै रही थी, बाल कमर और आरिस पर बिखरे थे। उसकी सुर गुलाब होठों पर असफंद की शिद्दत वासियाँ थी। उसका लरजता बदन बता तो उसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी। आप खामोशी से चलो कमरे में, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। असफंद उसे गहरी से लिखती निगाहों से देखता बोला। उसका हाथ जकड़े तेजी से आगे बढ़ा। जरान को देखते असफंद जल्दी से उसकी कलाई जकड़े पीछे होते पिलर के साथ टेक लगा गया था। अबी ने हैरानगी से नजरें उठाई। असफंद यार खान को पिलर के पीछे छुपते देखा। दूसरे लम्हे अबी की नज़र जरान पर पड़ी जो सीढ़ियाँ चढ़ा था। असफंद के पिलर के पीछे छुपने की वजह अब सामने आई थी। लाला अबी ने जरान को देखते से पुकारते हुए असफंद यार खान को खुद से दूर धकेला। असफंद उसी लम्हे उसके मुंह पर हाथ रख गया था। अबीर उसके हाथ सार में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। खुद को छुड़ाने की तगोदोद में उसकी चूड़ियों की कनकनाहट लाउंज में गूंजी थी। जरान के कदम सीढ़ियों पर रुके थे। जरान ने रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा। असफंद ये देखते उसी लम्हे उसके मुंह पर हाथ रखते सामने वाले कमरे में दाखिल हो गया था।
असवन छोड़े मुझे, आबिर अंदर दाखिल होते चीखी थी। असवन उसकी चीखने की परवाह किए बगैर उसे खींचता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। असवन ये क्या कर रहे हैं? ये आपके मोरे का कमरा है, कुछ तो ख्याल करें। आबिर अपनी कुलाई चढ़वाते हुए चीखी थी। शॉल ज़मीन बोस हुई थी। असवन उसके लिए वॉशरूम के अंदर दाखिल होते वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करके आता था। यार खान ने अब से गुस्से से अपने सामने बने बथ टब में दिखेला जो पानी से भरा था। आबिर सीधी बाथ टब में जा गिरी थी। पूरे बदन पर कपकपी तारी हुई थी। असवन असवन बाथ टब में घुसता उसे कलाई से जकड़े दोबारा से बाथ टब में फेंक चुका था। आबिर एक बार फिर से ठटर कर रह गई थी। अभी पीछे होती बाथटब के किनारे के साथ जलगी। असवन उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते उसको मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। असवन ये क्या तरीका है? पानी बहुत ठंडा है, मैं मर जाऊंगी। अबीर कप कपाते लबों से वह मुश्किल बोली बात। टब का पानी यक ठंडा था। रूफ शावर से बारिश की तरह गिरता पानी गर्म था। अबीर की सांसें जैसे रुक रही थी। पूरा बदन कप कपा रहा था। मारने ही तो आया हूँ तुम्हें। असवन यार खान उसकी गर्दन चकड़ गया था। असवंद अबीर अपनी गर्दन छुड़ाते टूटती सांसों से मुश्किल बोली सी गर्दन पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाता जाता। अबीर की रंगत उसकी गिरफ्त में बुरी तरह सुर्ख हुई। सांसें गले में उठकी थी। खुद को छुड़वा खाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। असलम की आंखों में खून जैसे खून उतरा था। उसकी बेजान होती हालत देखते इसमें लब मिलते उसे एक ही झटके से जुड़ा। फिर बाज टब के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेते बुरी तरह खांसते अपनी सांसें बाहर रही। असलम यार को सर निगाहों से देखते बाज टब से बाहर आया। बाज टब से निकलते असलम यार खान ने स्लैब पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते मिरर में देखते गहरे सांस लेते अपने अंदर भड़कती आंख पर काबू पाने की कोशिश की। राग की वजह से आबिर का नाम दारिक खान के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बर्दाश्त नहीं होता। बल्कि आबिर की हरकतें देखकर उसके अंदर बहुत से सवाल उठ रहे थे। बाराक के साथ इतनी अटैच क्यों है? क्या दारिक खान आबिर को देख चुका है? क्या आबिर कभी इसके सामने खुले चेहरे के साथ गई है? अपनी बीवी की खूबसूरती से बखूबी वाकिफ था। वो आबद जाहिद का मान डगमगा सकती। तुम्हारा बीवी को बराक से दीवाना वाला इश्क हो गया। कल वो बराक का सुनकर मर्दाने में खुले चेहरे के साथ चला गया। तो जीना खानम के लफ्ज़ मारतों में गूंजते उसे पागल करे थे। गहरी सांस लेता अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ के आंखें पल में सुर्ख हुई थी। पापा मामा के हाथ का पास्ता नहीं खाते थे, मगर आपके हाथ का पास्ता उन्हें बहुत पसंद है। बरां के लफ्ज़ तो खून खिला रहे थे। भाभी रहने दो, किसको कह रहे थे? इसका सारे जहाँ का फिक्र है स्वाई अपना शोर किसी गर्क मत का पालने का। तुम्हारा बेटी को हमदर्दी का बहार चढ़ा। अब ये हमदर्दी बुराक के साथ है या उसके बच्चा या उसके बाप के साथ? लफ्ज़ मातों में गूंजते गिरमिट होते उसकी रगों में दौड़ते खून को जैसे सरीला करते। असम यार खान ने चीखते स्लैब पर मुक्का मारा।
दो दो अपनी गलती मान रहा था, सज़ा भी भुगतने को तैयार था, मगर उस सज़ा का हकदार ना था कि उसकी समायत उसके नाम के साथ भी किसी का नाम सुने। असल मिरर में देखते गहरी सांस लेते खुद पर काबू पा रहा था। अभी बात रब से निकलती अपनी बिखरती सांसों और कपकपाते बदन पर काबू पाते दरवाजे की तरफ बढ़ी। असफंद उसे कलाई से जकड़ी स्लैब के साथ पटक गया था। असफंद आबी ने लरजते होंठों के साथ उसे पुकारा। आखिरी बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, बरात तुम्हारे आस पास भी मुझे नजर है, इसके साय से तुम दूर होगी। समझे तुम? असफंदियार खान अबीर के गर्द दोनों हाथ जमाए उसकी आंखों में देखते गुर्राया। क्यों दूर रहूँ मैं इससे, क्यों दूर रहूँ? असफंदियार खान, एक 7 साल बच्चे से इतनी जेलसी क्यों? निकाह में हूँ आपके, फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? आप मर्दों में इतनी बर्दाश्त है, बाहर से भी ज़्यादा मजबूत फिरने फिरते हैं, मगर अफसोस मर्दों और जैसा जिगरा नहीं हो सकता आप मर्दों का। 7 माह की बेवफाई का हिसाब झेला, आपकी होने वाली बीवी के साथ आपके जिस्मानी ताल्लुकात थे, ये आपने मेरे सामने खुद एडमिट किया। मेरे दिल पे क्या गुजरी कभी सोचा? लेकिन नहीं, आपको क्या परवाह, आप तो अपने बदले में लिए औरत को सजा देना चाहते थे। एक ऐसी सजा थी असफंदियार खान जिसने मुझे पूर जलसाकर मेरे दिल को अपनी तरह से स्याह कर दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ो, क्या समझते मैं आपको माफ़ कर दूंगी? मेरी जगह खुद को रख कर सोचा कि आप माफ़ी के लायक हैं। जिसने निकाह जैसे पाक रिश्ते की तौहीन की, पूरी हवेली के सामने मुझे बदले की औरत कहा, मेरे और अपने दरमियान दूसरी औरत को लाए, इसके साथ याशी करते अब अपना ना पाक वजूद मेरे सामने ले आए। मेरे अंदर क्या औरत के अंदर खून जोश नहीं मारता? मेरे अंदर गैरत नहीं? हवेली की औरत हो, मेरे अंदर खानज़ादा खून दौड़ता है। अबीर खान एक खान की बेटी, अपनी चीज़ पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं, और जो मेरा है वो मेरा है, और जो मेरा ना रहा मैं उसकी ना रही। अबीर असफंद को खुद से दूर खेलते सर्द आवाज़ में कपकपाते लबों से बोलते पंकारी। असफंद जो उसकी बातें सुन रहा था, उसकी आखिरी बात सुनकर उसका जबड़ा आनी हाथ में दबोच कर, मैं भी खान हूँ, मेरे अंदर भी खानज़ादा खून दौड़ता है। जो मेरा है सिर्फ मेरा है, जो मेरी मिल्कियत में आके मरते दम तक मेरी मिल्कियत में रहा। अगर मेरी मिल्कियत, मेरी औरत मेरी ना रही तो मैं उससे किसी की नज़र पड़ी तो मैं उसकी सांसें खींच कर उसे उसे दफना सकता हूँ, और उसके कत्बे पे ये लिखवा दूंगा, या असफंदियार खान की मिल्कियत राम फरमाइए, बराए मेहरबानी दुआ के नाम पर भी हाथ ना उठाए जाए, या आयतल कुर्सी पढ़ने का हक भी सिर्फ असफंदियार खान है। असफंदियार खान गुराया था। अभी ने अपनी जबड़ी से असफंदियार खान का हाथ छुड़ाने के नाकाम से मजीद सख्ती से बोलता जाता। असफंद ने शरीर बाहर निगाहों से छोड़ा। अबीर स्लैब के साथ जाने लगे। उसकी कलाई की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई जख्मी कर गई थी। असफंद उसकी कलाई में टूटी चूड़ियाँ पे बस देखते अपनी मुठ्ठियाँ दबोचे रुख पलट गया। अबीर स्लैब के साथ लगे पूरी तरह से सिसकने लगी। वो सितमगर के सामने रोना नहीं, जो 7 महीने इसके रोने तड़पने का मजा ले, जिसे जब से पता चला था मुकाबले ने कमरे में कैमरे लगाए थे, उसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह मौजूद थी। उसके सामने पत्थर बनते अपनी इज्जत नफ्स का भरम कायम रखना चाहती वो था कि उसके दिल के तमाम हाल से वाकिफ था। असफंद ने उसकी दबी दबी सिसकियाँ सुनते गुस्से से दीवार पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। अबीर उसके गुस्से पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। अपने सफाक पठानी का नाम दिया मुझे असफंदियार खान। में सफाक पठानी जिस तरह मर्द औरत की बेवफाई पर उसे कत्ल कर देता है, मैंने भी अपने दिल में मौजूद आपके लिए तमाम जज्बों को कत्ल कर दिया। अबीर असफंद की पुश्त को देखते सियानी चुकी थी। वो असफंदियार खान की बेवफाई के सबूत अपनी आंखों से देखती, और वो था क्या मुकर रहा था, मेरे किसी औरत से कोई ताल्लुक नहीं। 7 में किसी औरत को छूना के तौर के बाद मैंने किसी औरत को एक नज़र भी नहीं दी। असफंद उसकी बात पर पलटते हुए चीखा था। 7 माह मुझे रोता तड़पते देखकर सुकून हासिल करते रहे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, आप सब खत्म कर चुके हैं, पहले जैसा कुछ नहीं हो, तुम खत्म कर चुके हैं मुझ पर हक, ना आपका मुझ पर रहा ना मेरा आप पर रहा। अभी ने असफंदियार खान की तरफ बढ़ते उसकी नीली आंखों में भीगी आंखों से देखते कपकपाते लबों से बोलते उसके गिरबान को पकड़ते झंझोड़ा था। असफंदियार खान उसे अपना गिरबान छुड़वाते उसे दीवार के साथ लगाए, उसकी गिलाइयाँ दीवार के साथ पिन करके छोड़े मुझे असफंदियार खान। अबीर उसकी आंखों में देखते अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाते गुर्राई, तुम पर कितना हक रखता हूँ ये भी तुम अपनी तार तार हालत देखते बखूबी समझ जाओगी। आज बहुत बड़ी सारी सगातें दूंगा, 100 बार सोचोगी, बल्कि कुछ दिन कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। चलो कुछ दिन के लिए सही, मेरे चलते दिन को सुकून तो मिलेगा। असफंदियार खान इस्तेज़ाई अंदाज में कहते उसकी गर्दन पर झुकते अपने दांत काट गया। असफंद अबीर ने लड़त से लबों से पुकारा। असफंदियार खान उसकी गर्दन पर झुके शिद्दत से अपने दांत काटा था। क्या कह रही थी? मेरा हक नहीं तुम पर, तुम्हारा हक तुम पर नहीं। असफंदियार खान का मरते दम तक तुम पर हक रहेगा। असफंद उसकी फांक के अगले बटन खोलता, उसकी कमर की जिप एक झटके से खींचे, उसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसका गया। असफंदियार खान अबीर कह रही होती सांसों के साथ वो कांचों से दूर दिखेला, उसकी कलाइयाँ कमर से लगाते उसकी धड़कन पर झुकते अपनी मनमानियाँ करने लगा। असफंद अबीर ने तड़पते हुए बेबसी से पुकारा। असफंदियार खान एक झटके से अपने करीब कर सीने में सख्ती से भींचते, उसके कंधे पर अपने दांत काट गया था। असफंद अबीर ने टूटे लफ्जों से पुकारते से दूर होने से मजीद सख्ती से अपने सीने में भींच चुका था। उसे गीले चटानी वजूद के साथ लिपटी हुई थी। वो जिस तरह भींचे हुए था, अबीर की रंगत में सुर्खियां घुली थी।
असवन इसे खुद से जुदा कर कलाई से जकड़े उसे बाथटब में फेंका। अभी रोंदे मुँह पानी में गिरी थी। अभी ने गहरे सांस लेते सीधे असफंदियार खान को देखा जो बाथटब में घुस चुका था। उसके ऊपर आते उसे एक झटके से उल्टा करते उसकी बरहना पैर पर अपने दांत गड़ गया। अबीर की आंखों से बेबसी से दरिया बह रहे थे। उसका मुकाबला नहीं कर बैठती। उसकी कमर पर भी सुहाते छोड़ने के बाद असफंदियार खान ने अबीर को सीधा कि उसकी शबनमी आंखों में झांका। हैजत करे शबनमी आंखों से देखते गहरे सांस ले रही थी। अबीर की सिसकियाँ ना चाहते हुए भी रोश पर थी। इतना वहशीपन दिखा चुका था। माई लेडी, माई ब्यूटीफुल वाइफ ही मेरी सफाक पठानी, सफाकी की इंतहा दिखाने वाली बेबस नहीं होती। खान की औरत तो दिखाओ अपना रूप, तुम भी बताओ कौन हो तुम। असफंदियार खान ने उसकी कमर में हार्डर से करीब करते उसकी भीगी जुल्फों को अपने हाथ से जकड़ते अपनी सिलकती सांस उसके चेहरे पर छुड़ी। असफंदियार खान की बात पर अभी उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ गई थी। असफंदियार खान मुस्कुराते से कमर जकड़े से अपने मजीद करीब करके थे। अबीर पूरी बेरहमी से अपनी मोतियों जैसे दांत असफंदियार खान की गर्दन में गाड़े थी। असफंदियार खान आंखें बंद की सफाक बैठाने का दिया मीठा दर्द बर्दाश्त कर रहा। चाकू के जख्म के बाद ये उसके लिए मीठा दर्द, उसके जख्म के बाद छोटे 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 वार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वैसे ही उसे अपने साल गए रुख पलट गया तो बाथटब की बैग से टेक रहा अबीर के नाजुक वजूद को अपने ऊपर कर गया। वो पिता उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़े होते। जितनी बेरहमी से शिद्दत दिखाई थी असफंदियार खान के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। अबीर ने अपनी बेरहमी दिखाने के बाद पीछे हटते गहरे सांस लेते असफंद की गर्दन को देखा। असफंदियार खान की गर्दन पर उसकी दी सौगात खून की बूंदों की सूरत में चमक रही थी। उसकी गर्दन पर खून की बूंदें देखते अपनी निगाहें फेर ली। असफंदियार खान उसे करीब करते उसके लबों को अपने लबों में जकड़े उस पर अपने दांत गाड़ गया था। अबीर उसकी गिरफ्त में बुरी तरह पड़ाई उसे कमर से जकड़े उसके लबों को अपने लबों में दबाया हुआ था। अच्छी तरह उसकी सांसें पीने के बाद असफन ने उसके लबों को छोड़ते आंख फेंकी। अबीर उसकी शर्ट जकड़ उसके लबों पर झुकते बेरहमी से अपने दांत काट गई। असफन का कहका हलक में घुटा था। उसकी सफाक बैठानी थी, बेरहमी से उसकी सांसें खींच रही थी। अबीर असफन के लबों पर जख्म देकर पीछे हुई थी। असफंदियार खान मुस्कुराहट दबाए उसके बालों को जकड़े उसके गाल पर अपने दांत काट गया था। अब अबी ने भी जवाबी को असफन के गाल पर दांत गाड़े तो असफंदियार खान का फलक शिकाफ कहकर गूंजा था। अबी गहरा सांस लेते पीछे हुई थी। असफन को शोला बार निगाहों से घूरा तो असफंदियार खान उसके दिए हुए होंठ के जख्म पर अपना अंगूठा रगड़ते उससे आंख फेंकी। अबीर असफंदियार खान की हालत देखते सुर्ख हुई थी। गर्दन होंठों से गाल पर उसकी जुनूनियत रकम थी। सीना रह चुका, यहाँ पर भी अपने दांत काट दो। असफन ने मबहम सा मुस्कुराते अपनी शर्ट के बटन खोले। अबीर उसका सीना देखते बेरुखी से मुंह फेर गए। से बदला पूरा लेना चाहिए, मैंने भी तो दिए ना तुम्हें निशान। वहाँ उसे करीब करके कान में विभाग सरगोशी। असफन की विभाग सरगोशी पर अबीर की रंगत सुर्ख अंदार हुई थी। अब छोड़े मुझे असफंदियार खान। अबीर उसके सामने बुरी तरह झटपटाते हुए चलाई। असफन ने मजीद शिद्दत से अपने सीने में लिया। असफन छोड़े मुझे। अबीर उसके सीने पर मुक्के मारते चिल्लाई थी। बस बस। असम से दोनों बाजू चकरते अपने करीब करते दहाड़ा। अबीर उसकी धाड़ उसकी आंखों की बदलती रखकर देखते खामोश हुई थी। तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर इस वक्त मेरी मोहब्बत की सौगातें ये साबित कर रही हैं तुम पर मेरा हक है और चाहूँ तो थोड़ा आगे का प्रोसेस भी करके तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना लूँगा। इसलिए रुका, अपनी गलती मानता हूँ, खुद को सज़ा का हकदार समझता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारी बेरुखी की हद तक। इससे आगे मेरा जब्त मत आजमाना। मुझे सच में एक शौहर बनने पर मजबूर कर समझो। ये नखरे तुम अपने आशिक को दिखा रही थी, जिन्हें अपने दिल से तुम्हारे लिए आशिकी निकाल कर फेंक दी। मुझे सिर्फ एक शौहर पाओगी जिसके लिए उसके अनार वगैरह से बढ़कर कुछ नहीं होगा। इसलिए आइंदा तो मुझे बुरा के करीबी नजराई बर्दाश्त नहीं करूँगा। असफंद उसके चेहरे पर सिलकती सांसें छोटे सर दबाव से तंबिया करते पंकारा था। क्यों असफंदियार खान, क्यों? बराक से मैं सच में मोहब्बत करती हूँ। बराक ही था जिसने मुझे आपकी बेवफाई बुलाने की मदद की। आप मेरे साथ ज्यादा 7 साल के बच्चे के साथ ज्यादा करें, कैसे बर्दाश्त करेगा मेरी जुदाई? अबीर असफंदियार खान की शर्ट जकड़ तड़पते बोली, आइंदा तुम्हारी लबों से भी इसका नाम ना सुनो, समझी तो, वरना अगली बार दांत तुम्हारी जबान पर गाड़ूंगा। असल में सिलकते लहजे में इसे झटके से छोड़ा। बराक से मोहब्बत वाली बात फिर से सलवा की नहीं बर्दाश्त था अपनी सफाक बैठाने के लबों से किसी के लिए मोहब्बत। अभी ने गहरे सांसें के बाद ठप से निकलते अपने कंधों से उतरती फ्राक ऊपर करते अपनी जिप बंद की थी। असफंद वाश बेसिन की स्लीप के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेते उसे देख रहा। उसे करीब जाने पर बहुत से जज्बे उसके अंदर उबड़ते उसे अपनी सफाक बैठाने के लिए पागल करते। अभी उसे मुकम्मल इग्नोर के दरवाजे की तरफ बढ़े, उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया था। सच में सफाक बैठानी है तुम्हें अपने असफंद पर तरस नहीं आता? असफंद की गर्दन से लगते लब रखता मदहोशी बोला। बाहर ठप में समझ गई मेरी क्या हालत होगी। मेरी आंखों की सुर्खी देखकर पता चल गया होगा तुम तलब बनकर मेरी आंखों में दौड़ रही हो। हर ठंडे ठंडे पानी मेरे बदन की गर्मी से तुम्हें अंदाज़ा होगा। मेरे खून की गर्दिश भी तुम्हारे बदन की गर्मी में समा चुकी। क्यों इतनी सफाक बन रही हो? मेरी बेरहम सफाक बैठानी उस तुमने सफाक की तो बेरहमी में हवेली के खानजादों को पीछे छोड़ दिया। उसकी गर्दन पर नरमी से लब रखता, उसके कंधे से होते, उसकी बाजों को नरमी से अपने लबों से छूते, उसकी कलाई पकड़े, जख्मी कलाई पर नरमी से लब रखा जहाँ कुछ देर पहले चूड़ियाँ टूट कर बेबस हुई थी। अभी ने उसे गुलाबी आंखों खुद से दूर दिखलाया। उससे बाजू चकड़े उसकी शल पर झुकाते, उसके लबों पर शिद्दत से झुक गया। वाशरूम का दरवाज़ा किसी ने भाई से दर दर बजाया था। इसमें खार जो मदहोशी में उसकी सांसें अनहील कर रहा था। दरवाज़ा बजने पर करंट खाकर अबी के ऊपर से उठा। अबी ने सीधे होते सुर्ख चेहरे के साथ असफंदियार खान को देखा जो लम्ब नीचे दरवाजे को देखा जिसमें बाहर मुसलसल बजाया जाता। अबी ने परेशानी से अपना भीगा सरापा मिरर में देखा। गर्दन गहराइयों और होंठ पर हर जगह पर असफंदियार खान की जुनूनियत के निशान रकम थे। फ्रॉक आगे से फट चुकी थी, पिछले गहरे गले से नजर आती। बैग पर भी असफंद के दिए हुए निशान थे। अबी ने अपनी हालत देते असफंद को शोला बार निगाहों से घूरा। क्या देख रही, मेरा भी हाल कम बेशा तुम्हारे जैसा। असफंद ने उसके घूरने पर बाजू से जकड़े अपने करीब करते मध्यम सरगोशी करके, असफंद आपको ही मजाक ला, आपकी मोरे बाहर खड़ी हैं, कैसे सामना करूंगी? इस सब का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा देंगे। असफंद अबीर को देखते गुस्से से खटखड़ाई, कौन है अंदर? जीना खानम जोर से दरवाज़ा खटखड़ा चीखी थी। अबीर जीना खानम की आवाज़ पर हाँसी खामोश हो दरवाज़ा खटखड़ाकर शायद चले जाए। यार खान पे बुरी तरह झंझलाया था।
मौत का फरिश्ता टल सकता है मगर आपकी मोरी नहीं। जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलवा लेंगी नहीं सांसें नहीं आएंगी। अभी पर संजार खान ने उसे घूर कर देखा था। खोलो, कौन है अंदर? जीना खानम हलक के बल चीखी थी। अभी ने लब काटते संजार खान को देखा जो अब खुद घबराया था। आपकी मोरे को पता है अंदर हम लोग हैं मगर उन्हें लाइव सिनेमा देखकर मुझे बेइज्जत भी तो करना है। अभी संजार खान को देखते तंतिया बोली। असवन ने उससे अब अच्छी खासी सर निगाहों से गोरा था। माँ और बीवी में किसकी ज़बान लंबी थी अंदाज़ा नहीं कर पाया था। कौन है अंदर? तुम लोग खोलता या फिर हम सबको इकट्ठा करें? जीना खानम की बात पर अकबीर की रंगत में हवाइयाँ उड़ी। वो असफंदियार खान खुद से दूर किए थे। जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाजे का लॉक खोला मगर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं थी। अभी ने गहरे सांस लेते असफंदियार खान को देखा जो वॉश बेसिन की स्लैब से टैग लगा संजीदगी से खड़ा अपनी घनी बेड पर हाथ फेर रहा था। लॉक खोलने के बाद पर जीना खान दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल। अल्लाह अल्लाह! असफंद अबीर को देखो सीने पर हाथ मारा। उनकी रंगत में शदीद सुर्खी, उन्होंने के भीगे सरापे चेहरे और गर्दन पर निशानात देख कर वो रुख मोड़े जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई थी। अभी असफंदियार खान शोला बार निगाहों से घुसते वॉशरूम से बाहर निकलते ज़मीन पर गिरी अपनी शाल उठाई अच्छी तरह खुद पर लेटी थी और जल्दी से कमरे से निकल गई। असफंदियार खान भी असफंदियार खान भी वॉशरूम से निकलता कमरे से निकलते तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। हूर और अरहाम की बाहों में समाई गहरी नींद सो रही थी। नींद में भी अपने बालों और अपने कंधे और चेहरे पर अरहाम के लबों की पुरतपिश पिछाड़ महसूस होती। हूर ने अपनी नींद से मंदी गुलाबी आंखें खोलते अरहाम के बनाना सीने को देखा। उसके चिटानी सीने पर सर रखे फिर अरहाम उसे कमर से जकड़े हुए था। हूर को अपने पूरे बदन से ठीसे उठते महसूस हुई। कुछ अरहाम की शिद्दतें और कुछ उसकी चिटानी सीने पर सोने की वजह से अपनी कमर और सर दुखता महसूस था मगर अरहाम को उसके साथ सोना ऐसे ही पसंद था। वो इसे हवेली में भी तकिए पर सर रखने नहीं देता। उसे अपने सीने के साथ लिपटाए सुलाता था। हूर ने आज से अरहाम से दूर होने की कोशिश की। उसे सख्ती से जकड़े अपने सीने में बीच चुका था। हूर रुहां से होते उसके सीने में समाई आंखें मोच चुकी थी। हूर और अरहाम ने उसको जागता महसूस करके उसे नरमी से पुकारा। मजीद सख्ती से आंखें मीच गई। वो नहीं चाहती उसे जागता देखकर दोबारा से शुरू हो जाए। उसकी शिद्दतें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो अरहाम का दिल ही नहीं भरा था। रात से सुबह उन्हें एक पल नहीं सोया था। अरहाम के लब अरहाम के हाथ से मुसलसल नरमी से छू रही थी जो एक पल के लिए रुकते दीवानों की तरह से छू रहा था। कभी उसकी हथेलियाँ चूमता, कभी उसके बालों, कभी उसकी पेशानी, कभी उसके कंधों को लबों से छूता। हूर अरहाम ने उसे दोबारा से पुकारा और उसके सीनों को बालों पर अपने हाथ का दबाव पड़ाते मजीद सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। हूर की मुट्ठियों का दबाव अपने सीने पर मौजूद बालों पर महसूस करते अरहाम रुख पलटे उसे तकिए पर लटाते उस पर मुकम्मल हावी हुआ। और हाँ, हूर की रंगत में शदीद गुलाबियाँ गिरती आंखें और भी शिद्दत से मीट की। अरहाम ने मबहम सा मुस्कुराते उसके चेहरे पर लरसती पलकों को बगौर देखा। सो रही हो हूर? अरहाम ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। जी बिल्कुल। हूर के गुलाबी जल्दों ने जल्दी से जंबिश की थी। अरहाम का बरजस्ता कहका गूंजा था। हूर अपनी बेवकूफ़ी पर लब दांतों तले दबा गई। मेरा मतलब था कि मैं सोने ही लगी। हूर ने आंखें खोलते अरहाम की आंखों में देखते कहा। अरहाम की आंखों में खुमार की सुर्खी देखते सुर गुलाब होते निगाहें झुका गई थी। क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? अरहाम ने आरिस पर नरमी से उंगलियां फेरते गंभीर आवाज पर प्यार। हूर ने अरहाम की आंखों में देखते घबराते हुए कहा। अरहाम का फिर से बरजस्ता कहकर गूंजा। तुम्हें अब सारी उम्र करूंगा, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी। तुम कहो तो ऑफिस भी नहीं जाया करूंगा। सारा दिन सारी रात सिर्फ तुम और मैं। अरहाम ने बहुत नरमी से गुलाबी लबों को अपने लबों से छुआ। नहीं, ऐसा प्यार भी नहीं चाहिए। उन्हें लरसते लबों से जल्दी से कहा। मुकाबले से शिद्दत से मोहब्बत करने के बावजूद उसे सच में उसका ऐसा प्यार नहीं चाहिए था। वो कैसा प्यार चाहिए? प्यार में क्या कैटेगरी होती है? प्यार तो प्यार होता है। प्यार में जितनी शिद्दत तो प्यार उतना गहरा होता है। अरहाम गंभीर आवाज़ में बोलते उसकी धड़कनों पर झुका। अरहाम उन्हें रूहान से होते से पुकारा। अरहाम ने उसकी आवाज़ में भीगापन महसूस करते उसकी आंखों में देखा जहाँ शबनम में खौफ था। क्या हुआ यार? तुम्हें शिद्दतों में सिर्फ प्यार था, दीवानगी तुम्हें सख्ती से छुआ नहीं, फिर खौफ और ये शबनम क्यों? ने उसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में पूछा। नहीं मम, मैं तो अरहाम का सदपन देखते हुए घर मनमनाई थी। अरहाम काफ़ी देर तक उसे देखता नजरें झुकाई लब काटते उसके सीने पर उंगलियां फेर रही थी। अरहाम की सिलती निगाहों उसकी इतनी कुर्बत उसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू महसूस करते उसकी करबत में नजरें नहीं उठा पाती। अरहाम ने बुरी तरह अपने झपड़े भींचते उसके दांतों से उसके होंठ छुड़ाए गहरा सांस भरते पीछे होता तकिए पर सर रख गया। वो जल्दी से खुद पर कंबल लपेटते रुख पलट गई थी। अरहाम को उसका रुख पलटना बुरी तरह छुपा था। अरहाम ने सिलती निगाहें उसकी पुष्ट पर डाली। वो राह से महसूस कर रहा था उसके खौफ से करीब आई थी। यानी इन दिनों का रिश्ता आज भी इस मोड़ पर खड़ा था। यानी आज से 7 माह पहले वाला वो आज भी सिर्फ इससे डरती। क्या वो उसकी मोहब्बत को अवश्य समझती है? इस सवाल ने अरहाम के दिल में बेचैनियाँ से भर दी थी। अरहाम ने गहरी सांस लेते उसकी पुष्ट को देखा। अब इससे मजीद दूर होते अपनी बरहना पश्त को भी कंबल में छुपाए बेड के किनारे पर हो गई। अरहाम खानजादा की आंखों में शोले से लपकी तो बुरी तरह सिल गया था। 7 महीने की जुदाई देने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा था। उससे दूर जाना चाहती उसे कंबल एक झटके से उतारते उसे बाजू से खींचता अपने करीब कर गया। हूर ने सहमते अरहाम को देखा। हूर की आंखों में खौफ देखते अरहाम खानजादा के खून में शरारे फूटे उसके लबों पर झुकते ने अपने लबों में कैद करते उसकी कलाइयाँ जकते उसकी पनाहों में कैद करते उसे अपनी शिद्दतों में झकड़ चुका था। अरहाम खानजादा की आंख खुली तो उसके सीने से लिपटी गहरी नींद सोते अरहाम ने नरमी से उसकी पेशानी चुमते उसकी बालें उसके आरे से पीछे किए थे। अरहाम ने एक बाजू से कमर पर लपेटते साइड टेबल से मोबाइल उठाकर देखा। दिन का 1 बजे। अरहाम ने बहुत नरमी से तकिए पर लेटाया। अरहाम के आरिस पर उंगलियां फेरते उसकी मलकोती निकोश को गहरी निगाहों से देखा। ये निकोश खूबसूरत बदन में सिर्फ उसकी थी। अरहाम के लबों पर मगरूरी बड़ी मुस्कुराहट बिखरी। उसके पास थी उसे यकीन नहीं आ रहा था। सारी रात बार बार उसे छूता खुद को यकीन दिला रहा था। उसकी हूर उसकी बाहों में। अरहाम ने नरमी से आरिस पर उंगलियां फेरते उसके चेहरे के नकोश पर अपने लब रखे। उसे देखने से चूमने से उसका दिल भर ही नहीं रहा था।
वह बहुत नरमी से चेहरे की एक एक नकोश को छूता, कभी इसकी नाक की टिप को छूता, कभी इसके हारिस उसकी नकोश को दीवानगी से अपने लबों से छू रहा था। हूर की आंख अरहाम के लबों के लम्ब से खुली थी। हूर ने बेयकीनी से अरहाम को अपने ऊपर झुके देखा। उसके चेहरे को बहुत नरमी से छूता। हूर का दिल हथेली पर धड़का था, जान लबों पर सजी थी। क्या फिर से शुरू होने वाला था? सच में बेयकीन हुई थी। हूर ने उसी लम्हे पूरी कुव्वत से अरहाम को खुद से दूर धकेला। मजीद इस दिन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरहाम मदहोश होता, उसकी गर्दन मुँह छुपाए खुशबू अपने अंदर था। हूर के दूर धकेलने पर उसकी गर्दन से मुँह निकालते बेयकीन हुआ से खौफजदा निगाहों भीगी निगाहों से देख रही थी। अरहाम के देखने पर मुँह फेर कर रह गई। अरहाम उस पर झुके कुछ पल से देखते रहा। वो नजरें छुपाए लब काट रही थी। अरहाम बेड से उठा, तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हूर ने उठते हुए अरहाम की शर्ट ज़मीन से उठाकर पहनी, ज़मीन पर गिरी अरहाम की शर्ट उठाकर पहनी। वो अपनी आंखों के कोशों पर उभरती नमी साफ करते कंबल लपेटे आंखें मौत गई थी। हैदर खान तंदो तेज़ ड्राइविंग करता, रंगत में शदीद सुर्खियाँ गुली थी। सफ़ेद शलवार कमीज पर सफ़ेद मर्दाना शाल ओढ़े तो उसकी गाड़ी के साथ आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ भी थी। अब वो भी हवेली से आता, से पता चलता फरिश्ते हवेली नहीं है। उसने तांपे से बाहर तो फरिश्ते कहाँ ही अरहाम के अलावा कोई नहीं जानता। जब उसे सब पता चलता जैसे आँख के बिस्तर पर लौट रहा था, इसके सामों से धुआं निकलता। उसकी बीवी उसकी बेटों को अरहाम खानज़ादा की जल्द से कहीं और मुंतकिल कर सकता। ये जानकर पागल होता है। इस बात का हिसाब लेने इस्लामाबाद अरहाम खानज़ादा के पास जा रहा था। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा अरहाम खानज़ादा। मेरी खानम और मेरे बेटे को तुमने किसकी इजाज़त से कहाँ मुंतकिल किया? हैदर स्टेयरिंग पर मुक्का मारते भूखे दरिंदे की मानन कराया। हैदर हाकिम खान में अरहाम खान तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम याद करोगे। मेरी बीवी मेरे बेटों को मुझसे दूर किया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हैदर खान गुस्से से चीखा था, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खाना मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। पहले मेरे बेटों को मुझसे छुपाया, मेरे दरादर आपको मुझसे दूर लगी। क्या तुम्हें यह हक दुनिया कोई कानून देते? तुम एक बाप को उसके बेटों से दूर करो, ना दुनिया का कानून ना मेरा खुदा तुम्हें हक देता है। तुम खुद को और मेरे बेटों को मुझसे दूर रखो। बहुत हुकूक सिखा रही थी मुझे, अब मैं तुम्हें हुकूक सिखाऊंगा। एक शोहर के हुकूक गज़ब करने वाली बीवियों के ससन में क्या सलूक है? हैदर फूलती रगों के साथ चलाया था। खाना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैदर खान तैशुल खान में चीखा तो गाड़ी भी बुरी तरह टूटी थी। उसकी गाड़ी का रुख इस्लामाबाद अरहाम के ऑफिस की तरफ था।